कि KPK में 13 साल में सेहत, तालीम के लिए, सड़कें, अवाम की सहूलत के लिए, दहशतगर्दी से पाक करने के लिए KPK को कौन से मंसूबे दिए गए, इसी पे कोई बात नहीं हुई। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर कल KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है। फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जबान खींच ली जाएगी, इसका अमली मुजाहिरा होगा। बदजबानी पार्लियामेंटेरियन करे या कोई और, उसको जवाब दिया जाएगा। अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो वहां की कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। KP हुकूमत को जेल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी की मिजाल नहीं कि सूबे के वसाइल इस्तेमाल करे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की PTI के रवैये पर तनकीद। बोले, पेशावर का जलसा सवाए गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अवाम ने PTI के जलसे में इनका हाल देख लिया। इन्होंने साबित किया कि इन्हें जो कहा गया था ये असल में वो हैं। इदारे और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो कब तक इदारा खामोश रहेगा। PTI को कई बार बातचीत की दावत दी गई जिस पर बेहद शर्मिंदगी है। बानी की पूरी जिंदगी स्कैंडल से भरी हुई है। पाशा या फैज ना होते तो तुम काउंसलर भी ना बन पाते। इसका हाथ हमेशा दूसरों की जेब पर रहा, खुद को अकल कुल या सबसे नागुज़ीर समझा। फर्द वाहिद अपने मफादात के लिए मुल्क दुश्मनों के लिए आलाकार बने तो इसे बीमार ज़हन कहना हक बजानिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि अडियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्क के इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाने वाले रद्द अमल के पीछे इसी शख्स और हवारियों की हरजत सरारी है। मुल्क की खुद मुख्तारी कौमी सलामती की मुनाफी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुकद्दम है। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। -1 नहीं तो PTI पूरी -1 मान लें और घर चले जाएं। सेनेटर फैसल वावडा का PTI को मशवरा। कहते हैं कि PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी, ये इख्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। ये सारा झगड़ा सियासतदानों का आपस का है। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तक बर्दाश्त कर के ही यहाँ तक आए हैं। बानी PTI की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। इनकी बहनों ने इनकी कमजोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशतगर्दी का मजमूम मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा बारूद समेत गिरफ्तार। CTT पंजाब ने असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, बम और दीगर मवाद बरामद कर लिया। CTT पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन बरामद की गई। एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी मिली। गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। लाहौर से गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों में दीप सिंह, असमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दानिश को पकड़ लिया गया। बहावलपुर से गिरफ्तार फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ शामिल। भारत से ऑपरेट होने वाली आदिल नामी फेसबुक ID से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजाब में भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। लाहौर में शराकोट बंद, रोड पर मुतादिद बस अड्डे और पिकनिक ऑफिस, बुकिंग ऑफिस बंद। कुछ बस टर्मिनल्स जुजवी तौर पर खुले हैं। ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा। सिंध में लाइसेंस फीस 1200 और पंजाब में 12,000 रुपए है। मुकदमा दर्ज करके ट्रांसपोर्टर्स को मुजरिम बना दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा, लोडर्स और रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंटरसिटी, बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। गुज़श्ता रोज ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम था। अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। मुहज़्ज़ब ममालिक में हड़तालें नहीं बल्कि कानून पर अमलदारी की हिमायत की जाती है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। गुड्स
ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्की पहिया जाम का ऐलान। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, गाड़ियों के नाजायज चालान और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया था। हमारे ड्राइवर्स को नाजायज गिरफ्तार किया गया है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने रब्ता किया मगर मुतालबात नहीं माने। आज से मुकम्मल हड़ताल कर रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से कोई लोडिंग नहीं करेंगे। वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमतों की जानिब से मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात, दूसरे अजला को जाने वाले मुसाफिर परेशान। कहते हैं हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इख्तलाफात में आपस में है। कोई इक्का दुक्का गाड़ी चलती है, फिर लोगों को थोड़ी उम्मीद जागती है कि चलो गाड़ी चल रही है, फिर वो इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियां हर तरफ बंद ही हैं। गुजरांवाला जाना है, मैं फैसलाबाद आया हूँ, काफ़ी देर से घंटा 2 घंटे हो गए हैं, जलील हो रहा हूँ। यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा रही उस तरफ ना। हुकूमत को चाहिए कि जो मुतालबात हैं इन ट्रांसपोर्टर्स के उस पर नज़रसानी करे ताकि अवाम जो इनकी हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना कर रही है। ये जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, इससे मुश्किलात तो इतनी हो रही है कि मैं सुबह 8 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे। अब मैंने ऑफिस जाना था बहावलपुर, तो लेकिन मैं नहीं जा सका। कोई रूल नहीं है, सब गाड़ियाँ बंद है, हड़ताल है, मजबूरी बराए मेहरबानी करके इसका कोई हल भी करना है ना। आप लोग बैठ के कर आवाम को परेशान ना करें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान है। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। दोनों प्रोग्राम्स की मजमूई रकम $3 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशियन सदर पर अबू सुफियानतो वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर सुफियानतो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसीउल बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर इश्तराकार बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। भारत का रवैया मुअस्सर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका। 11 बरसों से सार्क का अमल मुंजमद है। भारत के अपने तकरीबन तमाम पड़ोसियों के साथ तनाज़ात के बायस सार्क का अमल मुंजमद है। सार्क के नए मुमकिन ढांचे में ईरान और चीन जैसे खित्ते के अहम ममालिक को शामिल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सार्क तंजीम की 40वीं सालगिरह पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा खित्ता गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली आफात, ग़िज़ाई और तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा जैसे मुश्तरका चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। बलाई और पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मुल्क में सबसे कम पारा गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -4 और सोर में -2 रहा। चित्राल और दीर में -2, एबटाबाद, जैदुल शरीफ और मालम जबा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में 1, कल्लास में -2, कोयटा और इस्लामाबाद में 2, फैसलाबाद और अटक में 4, लाहौर, सरगोदा, चकवाल, रावलपिंडी और जेहलू में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शिमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी रहेगी। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को पेशावर से रशकई तक बंद रखा गया। रशकई से बुरहान इंटरचेंज तक बंद भी रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। ढाका का दूसरा और दिल्ली का तीसरा नंबर है। पंजाब में इंडेक्स 200 से 800 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। कान्हा में 631, फैसलाबाद में 516, रहीम यार खान में 491 तक पहुंचा।
खड़ियांवाला में AQI 481 और गुजरावाला में 334 तक पहुंचा। लाहौर में सेक्रेटरीट का इलाका सबसे आलूदा, इंडेक्स 870 रिकॉर्ड किया गया। कैंट में 828, अस्करेटन में 386 तक पहुंचा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी इमारत के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली। मरने वालों में मां, बेटी और बहू शामिल। माहा, समरीन और समीना के नामों से शनाख्त कर ली गई। एक शख्स भी बेहोशी की हालत में मिला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट और दीगर अफसरान का दौरा। जाए वक़ुआ का मुआयना, शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी।